बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी आज का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस जो है किसे कहते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस जो है नाम से ज़ाहिर है कि सब्ज़ घर। अब सब्ज़ घर का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब फसलों अब जो है आजकल ये ट्रेंड आ चुका है कि फसलों में जो है शीट्स सी लगाई जाती हैं। खेतों में ना शीट्स सी लगाई होती है, तो वो जो शीट है खेतों पे सर्दियों के मौसम में शीट लगाई होती है, वो जो शीट है वो हीट को ट्रैप कर लेती है। तो वो ग्रीन हाउस उन्होंने बनाया होता है। अब ज़रा हम देखते हैं ग्रीन हाउस बायोलॉजी में जो है आपने जो मिडिल क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ा होगा कि अगर हम प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहते हैं सर्दी के मौसम में, अगर हम सर्दी के मौसम में प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहते हैं तो इट्स मीन के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सर्दी में ग्रो नहीं करते क्योंकि उन्हें हीट ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये सर्दियों के मौसम में भी ग्रो कर जाएं, हमें फिर इनको हीट ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स के गिर्द जो है हम क्या करते हैं, इन प्लांट्स को एक शीशे के कमरे में जो है बंद कर दे, इन प्लांट्स के गिर्द जो है एक शीट लगा देंगे या कोई शीशे का कमरा जो है वो क्या करेंगे, हम इनके गिर्द जो है शीशा लगा देते हैं। अब ये जो शीट है ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शीशा भी लगा सकते हैं इनके ऊपर, या जो है यहाँ पे हम शीट भी कोई भी शीट वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन की जो शीट है वो लगा सकते हैं। ये शीट किस तरह से इन प्लांट को हीट देगी, एक्चुअली सन से जब रेडिएशंस आती हैं, ये सन है, सन से जो रेडिएशंस आती हैं उन रेडिएशंस के अंदर जो है ये जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, इन रेडिएशंस की इस वक्त जो वेवलेंथ है, अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो इनकी इस वक्त जो वेवलेंथ है इन रेडिएशन की वो कम है, लो है। ठीक है जी। इसके बाद इन रेडिएशन के पास जो एनर्जी है वो क्या है, वो हाई है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी जो होती हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कि अगर वेवलेंथ लो है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इनके पास हाई होगी। अब ये जो रेडिएशन सन से आ रही हैं इनके पास इस वक्त वेवलेंथ इनकी लो है, इनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा ये क्या करती हैं, ये इस ग्लास या ये कुछ जो शीट है पॉलीथीन की, इसमें से हाई एनर्जी की वजह से ये पास कर जाती हैं और ये इस कमरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अब जब ये इस कमरे के अंदर दाखिल होंगी तो प्लांट्स क्या करेंगे, इन रेडिएशंस को करेंगे एब्जॉर्ब, यानी इनको जब एब्जॉर्ब करेंगे तो इन रेडिएशंस की कुछ एनर्जी इस कमरे के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब ये वापस जाएंगी तो इनके पास जो एनर्जी है, क्योंकि अब इनकी एनर्जी यहाँ पर क्या हो चुकी है, इनकी एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ पर क्या हो चुका है, यूज़ हो चुका है इस कमरे के अंदर ही। जब ये वापस जाएंगी तो वापस जाते वक्त इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी इनकी यूज़ होगी, इधर इनके पास एनर्जी रह जाएगी थोड़ी। इट्स मीन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इनके पास एनर्जी इस वक्त क्या है, इनके पास इस वक्त एनर्जी क्या है, पहले के मुकाबले में लो हो चुकी है। जब एनर्जी लो हो चुकी है तो इनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को लैम्डा से भी जाहिर करते हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो चुकी है, वो हाई हो चुकी है। ठीक है जी, इनकी वेवलेंथ हाई और लिहाजा एनर्जी लो, एनर्जी जब लो है तो वेवलेंथ हाई है, लो एनर्जी की वजह से ये क्या करती हैं, ये इस कमरे से बाहर, इनके पास एनर्जी थोड़ी है लिहाजा ये इससे बाहर नहीं जा पाती, तो ये इसी कमरे के अंदर जो है ये क्या हो जाती हैं, ये ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, क्योंकि एनर्जी इनके पास इतनी नहीं थी, लिहाजा इनकी कुछ अमाउंट अंदर आ जाएगी, बाकी थोड़ी बहुत जो है एनर्जी बाहर भी जाएगी। लेकिन बहुत सारे जो रेडिएशंस हैं वो अब अंदर ही ट्रैप, यानी एनर्जी वो जब आ रही हैं तो इनके पास एनर्जी ज़्यादा थी, इनकी एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर इनसे जाया नहीं जा रहा, वो इसी कमरे के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। जिस वजह से इस कमरे के अंदर टेम्परेचर क्या करेगा, इस कमरे के अंदर एनर्जी ट्रैप होने की वजह से इस कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, तो ये ग्रीन हाउस है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो हम इस इफ़ेक्ट को क्या नाम देते हैं कि ग्रीन हाउस का टेम्परेचर जो हमने इंक्रीज़ करवा दिया है, इस इफ़ेक्ट को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब ये एक अच्छा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से जो है हम सन की जो एनर्जी है, उनकी रेडिएशंस के अंदर जो एनर्जी है वो ट्रैप कर लेते हैं और वो बाहर नहीं जा पाती, जिस वजह से प्लांट्स को हीट मिलती रहती है, ये अच्छे से ग्रो करते हैं।
अब यही जो तरीक़ाकार है ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है, हम ये तो हमने पढ़ लिया इसका एडवांटेज कि हम किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। अब ज़रा क्या अर्थ पर भी ये हो रहा है या नहीं, ये हम अर्थ के हवाले से जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को पढ़ते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को अर्थ के हवाले से पढ़ें तो अर्थ पर भी यही सेम जो है तरीक़ाकार है। हम यहाँ पे जो है एक साइड पे जो है हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं जी अर्थ को। अगर ये अर्थ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कहते हैं ये जी हमारे पास अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है लेयर मौजूद है। अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जी। अर्थ में जो है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है, ओजोन भी मौजूद है, बट यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर थोड़ी बहुत कंसनट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन पर बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, इसकी वजह से ज़मीन पर टेम्परेचर मेंटेन है, इस हीट को ट्रैप कर लेती है, लिहाजा टेम्परेचर ज़मीन पर मेंटेन और ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है ज़मीन से हम क्या कर रहे हैं, सन की रेडिएशन जो है, पहले क्या था कि जो सन था, अगर हम यहाँ पे सन को भी ड्रा कर लें कि पहले क्या होता था कि सन से जो रेडिएशंस आती थी, सन से जो रेडिएशंस आती थी, हाई एनर्जी वाली रेडिएशन आ रही हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती थी और वो ज़मीन पर जब आती थी, ज़मीन से टकरा कर वो जब वापस जाती थी तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थोड़ी ही थी, लिहाजा वो क्या थी, वापस भी एटमॉस्फेयर में चली जाती थी। ठीक है जी। अब ये नॉर्मल प्रोसीजर पहले हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड, हमने फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। हम जितने ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, हम फॉसल फ्यूल को यूज़ करने से क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हम भेज रहे हैं। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाकर क्या करती रहती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर अब जमा होती रहेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर जमा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर का, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर बन जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी जिस तरह से इस शीट ने काम किया था। यहाँ पे शीट काम कर रही थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर भी ऐसे ही यहाँ पे काम करेगी। अब होगा क्या कि सन की जो रेडिएशंस हैं, यहाँ पे से हम पहले वाली कंडीशन को ज़रा रेज कर लेते हैं। अब होगा क्या कि सन से जो रेडिएशंस आएंगी, नो डाउट के उनके पास एनर्जी ज़्यादा थी, लिहाजा वो इसमें से गुजर ज़रूर जाएंगी। उनके पास एनर्जी स्टार्ट में ज़्यादा थी, वो इसमें से गुजर के ज़मीन पर आ जाएंगी। अब जब वो एब्जॉर्ब होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अब वो जो जा रही है उनके पास एनर्जी थोड़ी है, ठीक है जी, वेवलेंथ उनकी जो है हाई है। अब जब वो एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, उनके पास एनर्जी थोड़ी है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो थिक है, ये इसमें से गुजर नहीं पाती, ये वापस ही फिर आ जाती हैं। ये समझ लें कि ट्रैप हो गई हैं। जिस तरह से उधर शीट ने ट्रैप किया था इनको, अब यहाँ पर कौन ट्रैप कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर। अब सन से जो है वो रेडिएशन आ रही हैं, ज़मीन से टकरा कर वो वापस भी जाती हैं। जब वो वापस जाती हैं तो यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर उन्हें वापस नहीं जाने देती, लिहाजा हीट ट्रैप हो रही है यहीं पे। तो अब ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, हम इसको ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्या कर रही है, इसने हीट को ट्रैप कर लिया अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। इससे होगा क्या, अर्थ का जो टेम्परेचर है, इससे क्या होगा कि जैसे उस कमरे का टेम्परेचर रेज कर गया था, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस पूरी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो राइज़ करना स्टार्ट कर देगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो अफेक्ट है ज़मीन पर हुआ इस ग्रीन हाउस गैस की वजह से, इस इफेक्ट को हम नाम देंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से क्या हुआ है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ अर्थ का होता है तो हम इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसे हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वर्ड यूज़ किया जा रहा है अर्थ के लिए, वार्म का मतलब गर्म होना। तो ये जो ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है दिन ब दिन, आजकल हम कहते हैं जी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हर साल इंक्रीज़ कर रहा है, वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। टेम्परेचर अगर ज़मीन का इंक्रीज़ कर जाता है, इससे फिर क्या होगा
इससे कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की रीज़न क्या है कि ये ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हो रही है। एक तो ये था कि फॉसल फ्यूल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि इसकी एक रीज़न ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें कि ओवर अर्बनाइजेशन, शहर फैल रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं। अगर ज़्यादा मतलब अर्बनाइजेशन मीन्स शहरों की आबादी में इजाफ़ा हो रहा है। शहरी आबादी में इजाफे से जो है फैक्ट्रीज़ में इजाफा होगा, इंडस्ट्री में मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आएगी, फॉसल फ्यूल ज़्यादा यूज़ होंगे। फॉसल फ्यूल ज़्यादा यूज़ होने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा इन्वायरमेंट में जाएगी। तो ये जो है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जो है ये भी काज कर रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट को या ग्लोबल वार्मिंग को ज़मीन पर। डिफॉरेस्टेशन भी इसकी वजह है। अब इससे नुकसान क्या होगा, जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है फ्लडिंग वगैरह जो है, जो आइस कैप्स हैं या जो ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स जो हैं या जो ज़मीन पर ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो पिघलना स्टार्ट हो गए हुए हैं। ठीक है, वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो दैन जब ये आइस कैप्स या ग्लेशियर्स वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे तो वाटर का लेवल समंदर सी के अंदर या दरिया के अंदर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो है फ्लड्स वगैरह आएंगे और फ्लड्स जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन को नुकसान देंगे। या इसके अलावा जो है क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। ये ग्रीन हाउस टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्लाइमेट भी जो है ओवरऑल अर्थ का चेंज हो रहा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं।